आईवीएफ में जो सबसे ज़रूरी इंजेक्शंस होते हैं, इन्हें गोनाडोट्रोपिन्स कहा जाता है। ये वो हार्मोन्स हैं जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में, आपके ब्रेन में नॉर्मली बनते हैं। Namaste, I'm Dr. Puneet Kochhar. I'm a fertility specialist at Elixir Fertility Center in North Delhi. Today I'm going to talk to you about a topic that is very important in IVF. My patients normally ask, how many injections am I going to get in the cycle? ये एक ऐसा सवाल है जो IVF शुरू करने वाले हर पेशेंट के मन में आता है और लोग इससे डरते भी हैं, लोग घबराते भी हैं कि इतने इंजेक्शंस मैं कैसे लगवा पाऊंगी। पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इंजेक्शन से डरिए मत, इतने ज़्यादा इंजेक्शंस नहीं लगाने पड़ते। वह आजकल ये इंजेक्शंस पेनफुल भी नहीं होते। कैसे आइए समझते हैं। सो व्हाट आर द टाइप ऑफ इंजेक्शंस दैट यू गेट ड्यूरिंग एन आईवीएफ साइकिल? आईवीएफ में जो सबसे ज़रूरी इंजेक्शंस होते हैं, इन्हें गोनाडोट्रोपिन्स कहा जाता है। ये वो हार्मोन्स हैं जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में, आपके ब्रेन में नॉर्मली बनते हैं, पर कम मात्रा में बनते हैं। और नॉर्मली आपकी ओवरी से जो स्टिमुलेशन आता है, जो स्टिमुलेशन आपकी पिट्यूटरी ओवरीज को देती है, उससे ओवरी नॉर्मली हर महीने, हर साइकिल में एक ही एग बनाती है। आईवीएफ में कोशिश की जाती है कि मल्टीपल फॉलिकल्स बने, मल्टीपल एग्स बने, ताकि हम अधिक संख्या में oocytes प्राप्त करके उन्हें हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो क्रिएट कर सकें, जिससे बेटर सक्सेस रेट मिले। इसके लिए हम सेम हार्मोन जो पिट्यूटरी से बनता है, उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में आपको एक हायर डोज में देते हैं। तो ये होते हैं गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस। आईवीएफ के दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, शॉर्ट प्रोटोकॉल और लॉन्ग प्रोटोकॉल। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स शॉर्ट प्रोटोकॉल अपनाते हैं, जिसमें इंजेक्शंस आपके पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन से शुरू किए जाते हैं और केवल 8-10 दिन के लिए लगाए जाते हैं। सो पीरियड के सेकेंड डे से आपको डेली एक इंजेक्शन गोनाडोट्रोपिन का लगाया जाता है। आफ्टर 5 और 6 डेज ऑफ स्टिमुलेशन, नॉर्मली जब फॉलिकल डेवलपमेंट शुरू हो जाए, तब एक दूसरा इंजेक्शन ऐड किया जाता है। इसे एंटागनिस्ट कहते हैं। ये इंजेक्शन आपकी पिट्यूटरी को संतुलित करके रखता है, ताकि जो फॉलिकल्स इतनी मेहनत से डेवलप किए जा रहे हैं, वो अपने आप ओव्यूलेट ना हो जाएं, अपने आप रप्चर ना हो जाएं बॉडी के अंदर, एग्स रिलीज ना हो जाएं, जिस केस में हम oocyte रिट्रीवल में ज़्यादा एग्स प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सो आखिरी के 3-4 दिन आपको डेली 2 इंजेक्शंस लगते हैं। ओवरऑल आई एम सेइंग दैट इन अ शॉर्ट प्रोटोकॉल साइकिल, लेट्स से एन एवरेज 8 to 10 days ऑफ इंजेक्शंस इज गिवन, और उसमें शुरू के 5-6 दिन में केवल एक ही इंजेक्शन लगता है। आखिरी के लगभग 4-5 दिनों में 2 इंजेक्शन रोज के लगते हैं। इसके बाद पिकअप प्रोसीजर किया जाता है। पिकअप और ट्रांसफर के बाद यूजुअली इंजेक्टेबल्स की जरूरत नहीं होती। कई कंडीशंस में आफ्टर अ पिकअप और अ ट्रांसफर भी पेशेंट्स को इंजेक्शन दिए जाते हैं, पर ये सबको जरूरत नहीं होती। सो दीज आर इंजेक्शंस ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन, जो यूट्रस को सपोर्ट देती है। यही प्रोजेस्टेरॉन आपको ओरली और वजाइनली भी दिया जा सकता है। दे आर इक्वली इफेक्टिव। यू डू नॉट नीड एन इंजेक्टेबल डेली। कई पेशेंट्स को ब्लड थिनर इंजेक्शंस या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की इंजेक्शन की जरूरत होती है। अगर ये आपके केस में जरूरी है, तो आपका डॉक्टर इनको जरूर प्रिस्क्राइब करेगा और इनको स्किप नहीं करना। दे आर नॉट नीडेड बाय एवरीबडी अंडरगोइंग एन आईवीएफ, ओनली बाय हाई रिस्क पेशेंट्स और इन सर्टेन कंडीशंस वेयर यू हैड प्रीवियस मिसकैरेजेस, प्रीवियस ट्रीटमेंट फेलियर्स। इसकी नीडल भी बहुत पतली होती है। अब मैंने आपको कहा कि अगर इंजेक्शंस लगाने पड़ रहे हैं, आई वुड सजेस्ट दैट यू नॉट बी स्केयर्ड ऑफ द इंजेक्शंस। क्यों? क्योंकि ये इंजेक्शंस उतने पेनफुल नहीं हैं जितने 20-30 साल पहले होते थे। पहले आईवीएफ में केवल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए जाते थे। आजकल जो नए इंजेक्शंस और पेन डिलीवरी सिस्टम्स आए हैं, इनमें सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और वो भी पेन के द्वारा। तो इसकी नीडल बहुत पतली होती है, उससे पेन नहीं होता, प्रैक्टिकली सिर्फ एक मच्छर काटने जैसा एहसास होता है। ये शॉर्ट प्रोटोकॉल के इंजेक्शंस हैं। अगर आपको लॉन्ग प्रोटोकॉल प्रिस्क्राइब किया गया है, तो आपके इंजेक्शंस पीरियड आने से 1 हफ्ता पहले शुरू होते हैं। माने एज कंपेयर टू द प्रोटोकॉल दैट वी जस्ट डिस्कस्ड, आपको 1 हफ्ता एक्स्ट्रा इंजेक्शंस लगाने पड़ सकते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी दैट यू मे नीड दिस प्रोटोकॉल। सो इफ यू नीड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट कितने इंजेक्शंस लगेंगे, उनके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आई वुड सजेस्ट दैट आप डरिए मत और प्लीज़ हमें फ़ोन कीजिए, हमसे डायरेक्ट जानकारी प्राप्त कीजिए। थैंक यू।